देश की संसद द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। बहुत सारे लोग इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे किसानों की जीत मान रहे हैं, विपक्षी दल इसे अपनी जीत मान रहे हैं, खालिस्तानी इसे अपनी जीत मान रहे हैं और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग भी आज खुशियों में तालियां बजा रहा है। जो बात एक साल में नहीं समझ आई वो यूपी चुनाव के कारण समझ में आ गई। अगर कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों के लिए खुशी की बात है तो उन परिवारों को याद करने का भी दिन है जिनके अपने इस एक साल के दौरान पुलिस, गोदी मीडिया, मौसम की मार का सामना करते हुए शहीद हो गए। आज उन 700 किसानों को याद करने का दिन है जिनके लिए आज भी इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। इन तस्वीरों में आप किस किस को नाम से पहचानेंगे और किस किस का नाम लेंगे। ये उन शहीदों की तस्वीरें हैं जिन्हें इस देश में आतंकवादी कहा गया। कहान सिंह, धन्ना सिंह, गज्जन सिंह, जनक राज, गुरुदेव सिंह, गुरजंत सिंह, बलजिंदर सिंह, लखवीर सिंह, करनैल सिंह, राजिंदर कौर, गुरमैल कौर, मेवा सिंह, अजय कुमार, कश्मीर सिंह, बाबू सिंह, वीना रानी, सुखमिंदर सिंह धेपी, सोहन लाल शर्मा, मोनित बसु, विकलांग किसान मनोज शर्मा, रवि कुमार बंगा को याद कीजिए। 700 किसानों की मौत हुई है और इन लोगों ने किसी संगठन के भड़काने के नाम पर अपनी जान नहीं दी। ग्वालियर के सरदार सुरेंद्र सिंह तो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, आजीवन बीजेपी के लिए काम करते रहे, लेकिन आंदोलन में क्या गए, बीजेपी के लिए बेगाने हो गए। उनकी मौत पर भी बीजेपी ने शोक नहीं जताया। किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से मरने वाले किसान छोटे किसान थे, लेकिन इन्हें पिज्जा खाने वाला किसान बताया जाता रहा। अब आंदोलनजीवी आज के बाद से बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा विश्लेषण यह है कि यह आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था ही नहीं, यह आंदोलन मोदी के खिलाफ था। इसलिए यह आंदोलन अब भी ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि आंदोलनकारियों को कृषि कानूनों से कोई मतलब था ही नहीं। और हमारा विश्लेषण यह है कि कृषि कानून वापस लेने से कहीं भी यह साबित नहीं होता कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों का हाथ नहीं था या टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें शामिल नहीं था, बल्कि अब होगा ये कि आज के बाद से खालिस्तान के समर्थक अब इस आंदोलन का देश के खिलाफ दुरुपयोग कभी नहीं कर पाएंगे। भारत का किसान खेती के हर सीजन में घाटा सहता है। घाटे और कर्जे के कारण वह टूट चुका है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। वह गरीब किसान इस देश के लोकतंत्र के फायदे के लिए हर मौसम में मार खाता रहा, मरता रहा। अपनों के द्वारा बिछाई जा रही कीलों और बरसाए जा रहे कोड़ों की मार सहता रहा। क्या यह कोई मामूली बात है? अंग्रेजों ने हाथ और पांव में बेड़ियां पहनाई, लेकिन आजाद भारत की सरकार ने कीले गाड़ दी ताकि किसानों के पांव ठहर जाएं। भारत का किसान जो हर दिन अपने खेतों से कांटे निकालता रहता है, सरकार के बिछाए इन कांटों को झेल गया। प्रधानमंत्री किसानों को समझ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी ताकत समझा रहे थे कि सरकार चाहे तो ऐसा ऐसा कर सकती है। किसानों के दिल्ली आने के रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। कम्युनिस्ट दलों के लोग बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बैठे हैं, इंदिरा जी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, वो लोग बैठे हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि कृषि कानून वापस होने से खालिस्तानियों को क्लीन चिट मिल गई है, टुकड़े टुकड़े गैंग को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कृषि कानून वापस लिए जाने के बावजूद कैसे खालिस्तानी इस आंदोलन में शामिल थे। जिन किसानों को साल भर आतंकवादी कहा जा रहा था, उन्हें कब दिए के प्रकाश जैसा सत्य समझाने की कोशिश हुई? कब? जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से बात नहीं की है। तपस्या किसानों ने की, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। 700 किसानों ने जान दी, लेकिन तपस्या प्रधानमंत्री कर रहे थे। अगर आप ये समझते हैं कि कृषि कानून वापस होने से ये तमाम लोग सड़कें छोड़कर वापस अपने अपने घर चले जाएंगे, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि इनका मकसद असल में कुछ और था। इनका मकसद तो था भारत को तोड़ने का, और जब तक वो इस मकसद को हासिल नहीं करेंगे, तब तक वो कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी अपने घर नहीं लौटेंगे।
शायद तपस्या में इस बात की कमी रह गई होगी कि कीलें कम बिछाई गईं, सर कम फोड़े गए, किसानों पर जीपें कम चलाई गईं। अगर बात तपस्या और नीयत की होती तो यह बात किसानों को बुलाकर भी कही जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान भी एक तरफा तरीके से किया, अचानक किया। जिस तरीके से अध्यादेश के जरिए यह कानून लाया गया था, अचानक लाया गया था। किसानों को पता है कि यूपी का चुनाव है, इसलिए वापस हुआ है ताकि उनके बीच बीजेपी के नेता जा सकें। तो सच्चाई यह है कि ये तमाम लोग जिनकी तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, जिन्होंने अराजकता फैलाई थी 26 जनवरी पर, जो लाल किले पर चढ़ गए थे उस दिन, अपना झंडा लहरा लिया था, आज ये सारे लोग बहुत खुश हैं। आज ये सब लोग सोच रहे हैं कि ये जीत गए और भारत हार गया। आज ये सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह की अराजकता फैलाकर इस देश को झुकाया जा सकता है और संसद में पास किया हुआ बिल भी वापस लिया जा सकता है अगर इस तरह की हरकतें की जाएं तो। इसलिए ये लोग खुश हैं और ये आज के दिन को अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। इन भाषणों को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस समय कह रहे थे कि वे किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, उसी समय किसानों की राह में कीलें बिछाई जा रही थी। असा निकले छड़ सारी फिकरा गांदे आए जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विचों है आंदी ऐही गूंज ऐ जालिम वापस जाओ वाकेरण स्या काली राता ऐही सवेर दी पुकार वापस जाओ 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 जागी अवामुन खैर मनाओ सब दी ऐही हुंकार वापस जाओ। हम जानते हैं कि आज पूरा देश जी न्यूज देख रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।